दोस्तों आज हम हमारे शरीर की उस एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आप हम सभी करते हैं 24/7 रोज़ करते हैं। अगर इसे हम ना करें तो हम जीवित ना रह पाए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा है। आज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बात करने वाले हैं। आप और हम बिना खाना खाए कुछ समय रह सकते हैं, बिना पानी पिए कुछ समय रह सकते हैं, पर बिना सांस लिए कुछ पल ही जीवित रह सकते हैं। तो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने के लिए हमारे लंग्स, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। फ्रेंड्स, हम लोग अक्सर अपने लंग्स की इम्पोर्टेंस हमारी बॉडी को स्ट्रांग रखने में नहीं समझ पाते हैं जब तक कि हमें ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। पर सच ये है कि जैसे हम अपने बॉडी के दूसरे पार्ट्स का ध्यान रखते हैं, इसी तरह हमको लंग्स की भी डेली केयर और उस पर अटेंशन देना चाहिए। ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर सेल्स में जाती है। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो हम कई तरह की बीमारियों की तरह हो सकती है लोगों को, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, कई तरह की रेस्पिरेटरी इलनेस आ सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना आए और हम शुरू से ही अपने लंग्स पे अच्छी तरह से केयर करें, तो उसके लिए कुछ प्राणायाम और एक्सरसाइज हैं जो कि लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने में कवर करने से कई तरह की प्राणायाम को डिजीज़ से फ्री हो सकते हैं। आज हम हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने वाले और बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले कई तरह के महत्वपूर्ण प्राणायाम जैसे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उज्जाई, उद्गीत, इन प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। इन योग प्राणायाम को करने से पहले इनकी सावधानियों के बारे में ज़रा जानें। प्राणायाम, व्यायाम, आसन ज़बरदस्ती या जोर लगाकर ना करें। यदि आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो तो 6 मंथ तक कपालभाति प्राणायाम ना करें। महिलाएं पीरियड्स के दौरान प्राणायाम ना करें। जोर से प्राणायाम नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपने बॉडी की जो सेंसिटिव सेल्स होती हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम जोर से ना करें। बच्चे, बुजुर्ग सभी योगाभ्यास कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको तेज़ बुखार है तो व्यायाम या आसन नहीं करना चाहिए। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, परंतु अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो व्यायाम और कपालभाति व दूसरे प्राणायाम नहीं। किसी भी रोग विशेष में योगाचार्य के एडवाइस से ही या उसके सामने उसकी सुपरविज़न में आप योगा करें। हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम में कपालभाति तेज़ गति से ना करें, इसे धीरे धीरे ही करें। भस्त्रिका प्राणायाम, इसमें लंबा गहरा सांस लेकर बाहर छोड़ते हैं। 2.5 सेकंड में सांस लेना और छोड़ना 5 मिनट तक सामान्य रूप से करें। जिनको कोई कैंसर या क्रोनिक डिजीज़ है वे 10-10 मिनट तक कर सकते हैं। इससे बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। भस्त्रिका प्राणायाम डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में हमको 400 से 500 ml ऑक्सीजन बॉडी को मिलती है, जबकि डीप ब्रीदिंग में 5 to 10,000 ml ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से मन और शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है, बॉडी में एक्टिवनेस आती है। इसके रेगुलर प्रैक्टिस से टीबी, कैंसर, अस्थमा जैसे भयंकर रोगों में रोगी के मेरिकुलस रिजल्ट्स देखे गए हैं। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, लंग्स स्ट्रांग होते हैं। इसका अभ्यास करने से बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाता है, ऑक्सीजन संतुलित होती है। मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को भस्त्रिका प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने से जमी चर्बी कम करने में मदद मिलती है, वेट लॉस होता है। इस प्राणायाम को करने से बॉडी की सभी नर्व्स प्योर होती हैं, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, इम्प्रूव होता है। पाचन शक्ति मजबूत करने से भस्त्रिका प्राणायाम मददगार साबित होता है। इस प्रक्रिया में पेट को अच्छी तरह से एक्सरसाइज मिलती है, पेट की सारी अंदरूनी अंग स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कपालभाति प्राणायाम से सर्दी, जुखाम, फ्लू से लड़ने की इम्यूनिटी बढ़ती है। लंग्स को प्रदूषण या धुएं से साफ करता है, बॉडी से आपके टॉक्सिन्स निकालता है। कपालभाति प्राणायाम से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी प्रॉब्लम ही नहीं, बल्कि इसके रेगुलर अभ्यास से सभी तरह के रोगों को दूर किया जा सकता है। सामान्य रोग में 5 से 15 मिनट और असाध्य रोगों में इसको 30 मिनट तक कर सकते हैं। बट अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो इनिशियली इसको 5 मिनट तक करने पर 1 मिनट का गैप रखें। इस तरह के 3 काउंट्स करें।
क्रोनिक डिजीज़ में 6 काउंट्स कर सकते हैं। निरंतर अभ्यास करने के बाद बिना रुके 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम के रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा किडनी स्टोन, गॉल स्टोन, पैनक्रियास के स्टोन, बॉडी के किसी भी जगह स्टोन है तो लाभ होगा। कहीं जगह क्लॉट हो, ब्लड सर्कुलेशन अगर आपका ख़राब हो रहा है तो इसके प्रभाव से वो भी अच्छा हो सकता है। कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास कर मोटापा, गैस, कब्ज, एसिडिटी, कोलाइटिस, पाइल्स, फिशर, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ऑस्ट्रोपेनिया, ऑस्टोपोराइसिस, हड्डियों के किसी भी रोग को कपालभाति प्राणायाम लाभ देता है। साइनस की छोटी समस्याएं ठीक होंगी, बल्कि आपका डाइजेशन अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स में निजात मिलती है, बॉडी और ब्रेन में ऑक्सीजन प्रवेश करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशंस प्रॉपर होता है, बॉडी आपकी मॉइस्चराइज हो जाती है, हाई बीपी को बैलेंस रखता है, स्ट्रेस को दूर करने में मददगार साबित होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग या फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। ये करने में काफ़ी आसान होता है। इसमें राइट नोज़ को बंद करके लेफ़्ट से धीरे धीरे सांस भरें, फिर राइट से छोड़ें, फिर दाएं से लें, फिर बाएं से छोड़ें। ध्यान रखें 2.5 सेकंड में सांस लें और 2.5 में छोड़ें। एक राउंड 5 मिनट का होता है। सामान्य अवस्था में 15 मिनट और क्रोनिक डिजीज़ में 13 मिनट तक यह प्राणायाम करके बहुत अच्छे लाभ पा सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बॉडी के अंदर जो केमिकल या हार्मोनल इम्बैलेंस है वह बैलेंस हो जाता है। इस प्राणायाम से हार्ट ब्लॉकेज को दूर करने में हेल्प मिलती है, आपकी हेल्थ अच्छी होती है। अल्टरनेट नेज़ल ब्रीदिंग टेक्निक से हाई और लो ब्लड प्रेशर वालों का अच्छा इलाज किया जा सकता है। इस प्राणायाम से आर्टरीज और नर्व्स को क्लीन किया जा सकता है। आँखों के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसको करने से आपका चेहरे पे ग्लो आता है। जिन लोगों को एपिलेप्सी, माइग्रेन, डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी जैसी समस्या है उनके लिए भी ये प्राणायाम बहुत फ़ायदेमंद होता है। भ्रामरी प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से तनाव दूर होता है, आत्म शांति, आत्म अनुशासन, आत्म उपचार व आत्म साक्षात्कार होता है। भ्रामरी प्राणायाम में सांस अंदर लेने में करीब 3 से 5 सेकंड और भ्रमर ध्वनि के साथ बाहर छोड़ने में करीब 15 से 20 सेकंड का समय लगता है। करीब 3 मिनट में 5 से 7 बार भ्रामरी प्राणायाम किया जा सकता है। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आप पद्मासन या मुखासन में बैठ जाएं, मन को शांत रखें और नॉर्मल ब्रीदिंग कर लें। अब अपने दोनों हाथों को बगल में अपने दोनों कंधों के समांतर फैला लें। फिर अपनी एल्बो को मोड़कर हाथों को अपने कानों के पास लें। फिर दोनों आँखों को बंद कर लें। इसके बाद अपने हाथ के दोनों अंगूठे से अपने दोनों कान बंद करें। इस प्राणायाम को करते समय कमर, गर्दन, मस्तिष्क आपके सीधे ही होने चाहिए, इनको बेंड नहीं करना। अब अपने दोनों हाथों की पहली उंगली को आँखों की भौहों पर थोड़ा सा ऊपर लगा दें और बाकी की 3 उंगलियों को अपनी आँखों पर लगाएं। अपने दोनों हाथों को ना तो अधिक दबाएं और ना एकदम छोड़ दें। इससे आपके नाक के आसपास दोनों तरफ से लगी हुई 3 उंगलियों से नाक पर हल्का सा दबाव लगाएं। दोनों हाथों को सही तरीके से लगा लेने के बाद अपने मन को अपनी दोनों आँखों के बीच केंद्रित करें, यानी अपना ध्यान आप एकाग्रचित करें। और अब आप अपना मुंह बिल्कुल बंद रखें और अपने नाक के माध्यम से सामान्य गति से सांस अंदर लें। फिर नाक के ही थ्रू हनी बी जैसी हमिंग साउंड करते हुए सांस बाहर निकालें। यह अभ्यास पूरी तरह मुंह को बंद करके ही करना चाहिए। सांस बाहर निकालते हुए ओम का उच्चारण किया जाए तो इस प्राणायाम का लाभ अधिक बढ़ जाता है। सांस अंदर लेने में करीब 3 से 5 सेकंड तक का समय होता है और बाहर निकालने में 15 से 20 सेकंड तक का होना चाहिए। इस प्राणायाम को आप चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, परंतु सुबह का समय मुखासन या पद्मासन में बैठ के करने से ज़्यादा लाभ होता है। उज्जाई प्राणायाम से हम अपने सांसों पर विजय पा सकते हैं, इसलिए इस प्राणायाम को इंग्लिश में विक्टोरियस ब्रीथ कहा जाता है। उज्जाई प्राणायाम करते हुए समुद्र के आवाज़ के समान ध्वनि आती है, इसलिए इसे ओशन ब्रीथ भी कहा जाता है।
उज्जाई प्राणायाम में पद्मासन में बैठकर गले को टाइट कर सांस भरते हैं, फिर यथाशक्ति रोकने के बाद राइट नोज को बंद करके बाएं से सांस को छोड़ते हैं। गले की एक्सरसाइज के लिए थायराइड, पैराथायराइड के लिए, गले के इन्फेक्शन, खर्राटे, तुतलाहट यानी स्टैमरिंग व टॉन्सिल के लिए यह बहुत ही लाभकारी है। इस योग को करने से इनको क्योर करने में बहुत हेल्प मिलती है। उज्जाई प्राणायाम पार्किंसन, गले की पैरालिसिस, स्वरभंग में या किसी की आवाज़ बैठ जाती है, ऐसे में कपालभाति व उज्जाई प्राणायाम करें। जिनको बार बार गले में इन्फेक्शन होता है, बार बार गला खराब होता है, उनके लिए उज्जाई रामबाण है। उज्जाई कभी भी कर सकते हैं। कपालभाति व बाह्य खाने के 4-5 घंटे बाद ही करना चाहिए। उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम के लिए लंबा गहरा सांस लें। ओमकार, ओ लंबा और म छोटा की ध्वनि करते हुए सांस बाहर छोड़ें। जिनको हृदय रोग, हाई बीपी, माइग्रेन पेन, सीवियर साइकोलॉजिकल डिजीजेस, सिजोफ्रेनिया की समस्या है, नींद नहीं आती, मिर्गी का रोग है, उनके लिए उद्गीत प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है। ओमकार की ध्वनि से दर्द ठीक होता है। प्रातःकाल सूर्योदय के समय उद्गीत प्राणायाम करने से बॉडी में मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में काफ़ी हेल्प मिलती है, अच्छी नींद आती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, गले में वाइब्रेशन होता है, थायराइड की प्रॉब्लम से बचाव होता है। ओम के उच्चारण से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ती है। उद्गीत प्राणायाम से ओम के उच्चारण से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इससे एनर्जी बढ़ती है। ओम के उच्चारण से मानसिक शांति मिलती है, स्ट्रेस टेंशन दूर होते हैं, घबराहट, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम दूर होती है। शंख बजाना भी बहुत अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, पर इसे किसी एक्सपर्ट से सीखने के बाद इसका उपयोग करें। अगर आपको हाई बीपी या हर्निया या ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है तो शंख ना बजाएं। शंख बजाने से जहाँ आसपास की नेगेटिविटी दूर होती है, हानिकारक तत्वों का नाश होता है, वहीं इसके काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। अगर आप शंख बजाते हैं तो लंग्स की मसल्स में एक्सपेंशन होता है, उनमें एयर सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और इसके अलावा हेल्दी लंग्स के लिए बहुत ही इजी योग प्राणायाम आप कह सकते हैं। शंख बजाने से थायराइड ग्रंथियों का भी व्यायाम होता है और आपके बोलने संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। शंख बजाने से चेहरे की मांसपेशियाँ खिंच जाती हैं, इसलिए प्रतिदिन शंख बजाकर आप झुर्रियों को दूर कर सकते। जैसे कि ये प्रोस्टेट क्षेत्र पर दबाव डालता है तो प्रोस्टेट के स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, प्रोस्टेट वृद्धि होने को ये रोकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, थम्स अप करना ना भूलिए। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो ऐसी ही रोचक जानकारियाँ लेके मैं आपके पास आती रहूँगी।